मौसम था, लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी धूप खिल गई है और आसमान में जो एक छोटी सी पतंग दिख रही है वो मेरी है। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और मौसम देखिए कैसा है, 7 डिग्री 8 डिग्री ऐसे ही टेम्परेचर यहाँ का है। मौसम बहुत ही ख़राब है इस समय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाला व्लॉग्स। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं पानी गुनगुना कर रही हूँ, क्योंकि मैं उठने के तुरंत बाद गुनगुना पानी पीती हूँ बिना ब्रश किए। तो जल्दी से पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, फिर लाइब्रेरी के लिए रेडी होते हैं। फ्रेंड्स, ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है। कई दिनों से, करीब 4-5 दिनों से धूप निकला ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ठंडक है, इसलिए मैं सुबह पढ़ती भी नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप दिन भर पढ़ती रहती हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मैं दिन भर नहीं पढ़ती रहती हूँ। जब मैं लाइब्रेरी में होती हूँ तो उस समय तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन घर पर आती हूँ तो मेरे बहुत सारे काम होते हैं। जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ तो उसमें भी टाइम जाता है। खैर छोड़िए, अभी लाइब्रेरी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ। अभी टाइमिंग 8-7 हो रहा है और अभी कोई 1-2 बच्चे आए हैं। इस रो में तो कोई नहीं आया है, दूसरे साइड के रो में 1-2 लोग आए हैं। लाइब्रेरी में भी झाड़ू लग रहा है। 7:15 बज गए हैं और झाड़ू लग चुका है। सबसे पहले मेंस की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अभी मैं मेंस के लिए प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरा ही पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आप प्री के साथ साथ मेंस भी क्लियर करें, तो आपको प्री के साथ साथ मेंस के कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि प्री क्लियर करने के बाद मेंस में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, टाइम कम रहता है और चीज़ें बहुत सारी रहती हैं पढ़ने के लिए। अगर आप उनको पहले से पढ़े रहते हैं तो आपके लिए उतनी दिक्कत नहीं होती है। ये कोई और आपको नहीं बताएगा, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है। मैं पिछली बार जब डिकोड एग्ज़ाम में थी, तो जब प्री क्लियर करने के बाद सर ने मेंस का टेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो मैं भी मेंस का टेस्ट देती थी। कुछ दिनों तक, करीब 15-20 दिनों तक मैं मेंस का टेस्ट दी थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे प्री के साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, क्योंकि सर जो टेस्ट लेते थे उसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था। थोड़ा बहुत आता था, मैं थोड़ा बहुत लिखती थी, बाकी मेरा ब्लैंक ही रहता था। लेकिन मुझे मज़ा बहुत आता था उसमें, क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस था प्री का। तो मैं सब कुछ जानती थी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन मेंस का मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ दिन टेस्ट होने के बाद तो जो प्री क्वालिफाई कर ले गए थे वो नहीं चाहते थे कि जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी हमारे साथ टेस्ट दें। तो सर से बार बार वो लोग रिक्वेस्ट करते थे कि इन लोगों का ग्रुप अलग कर दीजिए। फिर सर ने कुछ दिन तक हम लोगों का टेस्ट उसी में लिया और बाद में प्री का अलग कर दिया और मेंस का अलग कर दिया। फिर जैसे ही ग्रुप अलग हुआ, मैं टेस्ट देना बंद कर दी, क्योंकि मुझे प्री में टेस्ट देना पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट होता था। नए नए बच्चे उसमें शामिल हुए थे, तो एक एक चैप्टर का टेस्ट होता था, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे मेंस का ही अच्छा लगता था। लेकिन मेंस का मुझे तब तक सब कुछ पता चल चुका था, क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना था। फिर मटेरियल मेरे पास था ही, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करने लगी। ये मैं प्रशासनिक शब्दावली को लर्न करने के बाद लिख के चेक कर रही थी कि मुझे सही से लर्न हुआ है या नहीं। बहुत गंदी राइटिंग है फ्रेंड्स, ठंडी में हाथ चलता ही नहीं, इसलिए राइटिंग को इग्नोर करिएगा। मैं पूरी तरह से पैक होकर लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर भी हवा कहाँ से लगती है पता ही नहीं चलता है। ठंडक में लाइब्रेरी में बैठना बहुत मुश्किल काम है। फ्रेंड्स, 9:30 बज गए हैं और अब टाइम हो गया है हिंदी पढ़ने का। मेरा तत्सम तक अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है। फ्रेंड्स, 10:30 बज गए हैं, तो चलते हैं घर, क्योंकि मुझे करना है नाश्ता। नाश्ता हो गया है और चाय मुझे नहीं पीना था, लेकिन इतनी ठंडक है कि क्या बताएं, मन कर रहा है एक चाय पी ही लें। मैं अपने ही रूल्स तोड़ रही हूँ, मगर कुछ दिन के लिए, बस ठंडक चली जाए फिर मैं चाय नहीं पीऊँगी, छोड़ दूँगी इस समय। 11:30 बज गए हैं और मैं दोबारा से लाइब्रेरी आ गई हूँ। अब पढ़ते हैं सार संग्रह, जो कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से पढ़ रही हूँ। करीब 1.5 महीने तो हो ही गए होंगे, अब और नहीं, बस 8-10 दिन और इसको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें इतना ज़्यादा फैक्ट है, इतनी फैक्चुअल चीज़ें हैं कि लर्न करने में बहुत टाइम लगता है। 2 बजने वाले हैं, अब अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और घर चलते हैं।
धूप निकल गया फ्रेंड्स। सुबह का मौसम देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि धूप निकलेगा, इतना ज़्यादा कोहरा था, इतना गंदा मौसम था। लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी धूप खिल गई है और आसमान में जो एक छोटी सी पतंग दिख रही है वो मेरी है, इसे मैं उड़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर करंट अफेयर पढ़ूँगी, पेपर पढ़ूँगी, उसके बाद जीएस का रिवीजन करूँगी। आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। न्यू ईयर के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है। व्लॉग बनाने में मुझे लेट हो ही जाता है और रिया बहुत परेशान हो जाती हैं। मुझे खुशी है कम से कम कोई तो मेरे ब्लॉग का वेट करता है, किसी को तो मेरा ब्लॉग इतना पसंद आता है। मेरे बस में होता तो मैं डेली व्लॉग्स बनाती, क्योंकि व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्टडी का काफ़ी लॉस हो जाता है, इसलिए मैं लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स बनाऊँ। फ्रेंड्स कैलेंडर में RO का कोई ज़िक्र नहीं है, देखकर बुरा तो लगा लेकिन क्या कर सकते हैं। इतना तो यकीन है कि ज़िक्र हो या ना हो एग्ज़ाम तो होना ही है और इसी 2023 में ही होगा। जून या जुलाई में बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये एग्ज़ाम हो जाए और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कैलेंडर की वजह से RO के प्रिपरेशन में ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे ताकि इस बार हम सबका सिलेक्शन हो सके। फ्रेंड्स मुझे व्लॉग बनाते करीब 9 महीने हो गए हैं और अभी तक मेरा कोई भी व्लॉग वायरल नहीं गया। पता नहीं क्या कमी, मुझे नहीं पता, हो सकता आप लोगों को पता हो, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो मुझे नहीं पता है। आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि व्लॉग में क्या कमियाँ हैं, तो बताइएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। फ्रेंड्स आप लोगों का सजेशन और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे जा पाऊँगी। वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में स्किप कर देते हैं या लाइक नहीं करते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। यूट्यूब उसे आगे प्रोवाइड नहीं करता है किसी को, वहीं पे वीडियो रुक जाती है। मेरा सारा काम हो गया है और इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक किया करिए। जब लाइक नहीं रहता है तो यूट्यूब उसे प्रमोट नहीं करता है, वीडियो बहुत ही डाउन हो जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।